डॉक्टर दयानिधि सेवार्थी आज फिर से अपने इस चैनल संस्कृत सनातनम पर उपस्थित हूँ। बंधुओं, जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत के वाक्य निर्माण में पिछले वीडियो हमने भाग 9 तक कारक में तीसरे कारक करण कारक तक हमने बात किया था, और करण कारक के बाद आज हम चौथे कारक भाग 10 में उपस्थित हैं, संप्रदान कारक। इस पर हम वीडियो में बात करने वाले हैं। हम विषय पर आए और विषय की चर्चा आगे बढ़ाएं। इससे पहले मैं निवेदन कर दूं कि आप यदि इस चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर कर लें, और संस्कृत के छात्र छात्राएं हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि जब तक हम कारकों को नहीं समझेंगे तब तक हम वाक्य निर्माण करने में हम पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो बंधु, हम बात कर रहे हैं, सीधी सी बात, हम सीधे आ रहे हैं संप्रदान कारक पर। और संप्रदान कारक पर जैसे हम बात कर रहे हैं तो संप्रदान कारक के लिए नियम है, सूत्र है, परिभाषा है। कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। सीधा सा सूत्र है कि कर्म करने के लिए जो लक्ष्य है, कर्म जो है हमारा हो रहा है, क्रिया कर रहे हैं, वो क्रिया, वो कर्म हम किसके लिए कर रहे हैं, वो लक्ष्य क्या है, हमारा अंतिम सोपान क्या है, उस क्रिया को हम क्यों कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे, जो भी कर्म हम कर रहे हैं तो उसका लक्ष्य है, अभिप्राय जो है, प्रयोजन है, वही संप्रदान है। अब इस बात को जब हम वाक्य में देखते हैं तो हमें पता चलता है, बालक पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य है, बालकः पुस्तकं पठति। परंतु और इससे थोड़ा और ऊपर उठते हैं, बालकः नेत्रेण पुस्तकं पठति। बालक आँख से देखते हुए पुस्तक पढ़ रहा है। लेकिन बालक पढ़ क्यों रहा है, उसका लक्ष्य क्या है? तो कह रहे हैं बालकः ज्ञानाय पुस्तकं पठति। बालकः ज्ञानाय पुस्तकं पठति। बालक कुछ जानने की इच्छा के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तक पढ़ रहा है। तो जो लक्ष्य है किसके लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो उसमें वह संप्रदान कारक है। और साथ साथ हम विभक्तियों पर भी बात कर रहे हैं, तो संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति में होती है। तो बंधुओं, वैसे तो एक वीडियो हम विभक्ति के बारे में बनाएंगे अलग से, लेकिन कारक जो कि हम पढ़ रहे हैं तो कारक साथ साथ हम विभक्ति भी एक संदेश निर्देश में करते जा रहा हूँ, जिसको आप नोट करते चलें कि कारक जो है वो संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति में होता है। अब जरा इससे रूप से हम समझ लेंगे, इसका शब्द रूप ऐसे चलेगा कि बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, ये पुल्लिंग में है। जब संप्रदान विभक्ति होगी, संप्रदान कारक होगा तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। और स्त्रीलिंग में सीतायै, सीताभ्याम, सीताभ्यः। यानी कोई लड़की है, कोई स्त्रीलिंग के शब्द है, तो उसको संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए निर्माण किया जाएगा। और जब हम नपुंसक लिंग के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो यानाय, यानाभ्याम, यानेभ्यः। तो कुछ जो है उदाहरण हम चतुर्थी विभक्ति के रूप यहाँ दे रहे हैं, जिसका अभ्यास आप करें। और आप अभ्यास एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति का अगर आप अभ्यास करते हैं तो उसको वाक्य निर्माण में भी अभी हम प्रयोग करके दिखाएंगे, जिससे कि संप्रदान कारक भी स्पष्ट होगा।
आइए पहले चतुर्थी विभक्ति के कुछ शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। विभक्ति के जो है रूपों को यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, जिससे आपको वाक्य बनाने में सहायता मिले। तो प्रथम पुल्लिंग के शब्दों को हम लेते हैं। रामः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः। मोहनः, मोहनाय मोहनाभ्याम मोहनेभ्यः। ग्रामः, ग्रामाय ग्रामाभ्याम ग्रामेभ्यः। विद्यालयः, विद्यालयाय विद्यालयाभ्याम विद्यालयेभ्यः। स्त्रीलिंग के शब्द जो हैं सीता, सीतायै सीताभ्याम सीताभ्यः। गीता, गीतायै गीताभ्याम गीताभ्यः। माला, मालायै मालाभ्याम मालाभ्यः। इस प्रकार से स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के पत्रम, पत्राय पत्राभ्याम पत्रेभ्यः। पुस्तकम, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः। पुष्पम, पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः। इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति के शब्द को हम जानते हैं, पहचानते हैं। फिर वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं तो इसका सही कारक का रूप जो है खिल करके आता है, स्पष्ट होता है। तो वाक्य में जरा हम प्रयोग करते हैं। गौः बालकेभ्यः दुग्धम यच्छति। गाय बच्चों के लिए दूध देती है। माता पुत्राय स्नेहयति। माता पुत्र के लिए स्नेह करती है। अब बात ये है कि इन कारकों की जो विभक्ति है इस पर अलग से एक वीडियो और बनेगा, जिसमें उपपद विभक्तियाँ की विभक्तियाँ, ये कारक जो है और भी किसी कारण से विभक्तियों का प्रयोग होता है। लेकिन अभी हम इतना जाने कि संप्रदाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से आपने उदाहरण भी देखे और शब्द रूप भी देखे हैं। तो मैं निवेदन करूं कि आप और उदाहरण कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हमारा यह उद्देश्य पूर्ण हो कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंच सके। तो अगले वीडियो में हम उपस्थित होंगे। पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति में कारक है अपादान कारक, इस विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार।